नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। एक नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जो कि है सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का। अभी जो है हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आपको इस लिंक पे क्लिक करके सीधे जाना है न्यूज़ नोटिफिकेशन पे। आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूज़ नोटिफिकेशन, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको फॉलोइंग लिस्ट मिल जाएगी। क्लियर है। फिर आपको यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल दिख रहा होगा, पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपका सीधे ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाए। क्लियर है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या ज़रूरी जानकारी है वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे और विस्तार में समझेंगे एक एक करके। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो हुआ था 21 सितंबर को। अब इसके रजिस्ट्रेशन की डेट कब से ओपन है, कब खत्म होगी, वो सब आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पदों के नाम कि किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो एक आई है प्लाटून कमांडर के लिए, एक है जिलेदार और पटवारी के लिए, एक है कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, और इसके बाद है महिला अधिकर्ता के लिए पर्यवेक्षक की, मतलब सुपरवाइजर की आई है वुमेन एम्पावरमेंट की, और एक है सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के लिए। उप जेलर की है, और छात्रवास अधीक्षक ग्रेड 2 की है, मतलब कि जो हॉस्टल की होती है ना छात्रवास की, वहाँ के अधीक्षक ग्रेड 2 की। आगे बढ़े तो ये कुछ अलग अलग पोस्ट थी, वो मैंने आपको बता दी। अब कितनी कितनी पोस्ट पे, किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसीज है वो आपको आगे पता चलेगी। तो उस पर एक बार आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए भाई, प्लाटून कमांडर के लिए 43 वैकेंसी, जलेदार के लिए नहीं है, ठीक है ना। पटवारी के लिए 272 है। कनिष्ठ लेखाकार के लिए है 1923 वैकेंसी। बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है कनिष्ठ लेखाकार। तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 198 है। पर्यवेक्षक महिला अधिकर्ता के लिए 176 है। पर्यवेक्षक के लिए नहीं है। उप जेलर की 49 है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की 335 है। तो वैकेंसीज का नंबर तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और ज़रूरी जानकारी अगर आपके लिए है तो वो हम पढ़ते हैं। तो वो है आपके लिए जानकारी एज का क्राइटेरिया। जो महिला अधिकर्ता के लिए वैकेंसी आई है, पर्यवेक्षक महिला अधिकर्ता, उसके लिए 18 से 40 वर्षीय है। और अगर योग्यता की बात करें तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल होनी चाहिए। जल संसाधन विभाग के में जो पटवारी की वैकेंसी आई है उसमें 18 से 40 साल है। आवेदक विधि द्वारा स्थापित विधि से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिससे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई, या फिर एनआईई एलआईटी न्यू दिल्ली, या फिर ये, या फिर कई सारे ऑप्शंस हैं इसमें। तो जो भी पटवारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एक बार इनको देख लें, इनमें से जो भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ सकते हैं। फिर जिलेदार के लिए सिंपल स्नातक की डिग्री 18 से 40 वर्षीय होने चाहिए। प्लाटून कमांडर के लिए 20 से 40 साल की जो है अवधि, मतलब आयु होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि उनकी जो भारत की विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके अलग अगर हम बात करें उससे ऊपर की रैंक या समस्त रूप के भूतपूर्व सैनिक, ठीक है। तहसील राजस्व लेखाकार 21 से 40 वर्षीय होने चाहिए। उसका एक जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे बता रखा है उस प्रोफाइल के लिए। और कनिष्ठ लेखाकार के लिए भी वही सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। वो दोनों के लिए आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर कि आपके अकॉर्डिंग आप कौन से, इनमें से कौन सी पोस्ट के, मतलब इनमें से कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। या करके लिखा है ना, ये इसके अलावा या इसके अलावा या इसके अलावा, तो वो चीज़, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे और लगा है, मतलब ये दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। आगे अगर बढ़े तो उप जेलर में सीधे स्नातक की डिग्री, पर्यवेक्षक के लिए स्नातक की डिग्री, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए स्नातक की डिग्री। लेकिन उप जेलर में 18 से 40 वर्षीय है, पर्यवेक्षक के लिए भी 18 से 40 वर्षीय है।
और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए 21 से 40 वर्षीय है। ठीक है, इतना सही है। आगे बढ़े। तो आयु का तो हो गया। अब अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की कि क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो सबको पता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, अधिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी। सामान्य वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, का खा गा, ये सब तो सेम हो गया। अच्छा, ये पुरुष था, उनमें 5 वर्षीय थे, ये महिला थे, इनमें 10 वर्षीय। और सभी महिलाओं के लिए जो मतलब सामान्य वर्ग की है उनके लिए 5 वर्ष महिलाओं में। तो पुरुषों में सिर्फ इन कैटेगरीज में है 5 वर्षीय, महिलाओं में सामान्य वर्ग 5 और बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए 10। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आवेदन व परीक्षा शुल्क जमा करने की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। तो 22 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं और 21 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए ये रहेगा, और जो जमा करना है शुल्क उसकी डेट भी यही है। तो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर पूरा का पूरा 1 महीना दे दिया है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते। अगर हम परीक्षा के आयोजन की बात करें तो ये होगा जनवरी 2023 में। 6 जनवरी 2023 से लेकर 9 जनवरी 2023 तक, ये 4 दिनों में आपका पेपर होगा, 6, 7, 8 और 9 जनवरी 2023 को। ठीक है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है, क्योंकि अब अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होगा, तो कभी पेपर टफ आ सकता है, कभी पेपर नॉर्मल आ सकता है, कभी पेपर इजी भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होता जरूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर कुछ और काम की जानकारी है तो वो आगे देखेंगे। ये फोटो का जो है जो ना कहते हैं 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर का ये फोटो होना चाहिए, और जो उसका साइज होना चाहिए वो 50 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से वो आप देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम कुछ और जानकारी देखें कि कुछ काम की और जानकारी है क्या, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है भाई, अतिरिक्त अन्य ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, परीक्षा की स्कीम। परीक्षा की स्कीम में आपको जो विषय विवरण है वो एक बार देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और सामसिक, सब कुछ 150 प्रश्न आएंगे सब मिला के, और हर एक प्रश्न का 2 अंक होगा, मतलब 300 अंकों का पूरा पेपर होने वाला है। और जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको 3 घंटे। पहली चीज, हर एक प्रश्न का 2 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं करी, ठीक है ना, तो नहीं किए जा रही है नेगेटिव मार्किंग, तो ये एक अच्छी चीज है। 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 3 घंटे का पूरा पेपर। अब अगर हम बात करें कि जो ऊपर हमने सिलेबस बताया, उस सिलेबस में अंदर अगर डिटेलिंग बताएं कि भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, तो उसमें क्या क्या आएगा वो यहां लिखा।
फिर है राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत के ऊपर क्या क्या आ सकता है, तो वो यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ पॉइंट्स वाइज दे रखा है, तो इसको पढ़ना जरूर है क्योंकि इसी के बेसिस पे तो आप तैयारी कर पाओगे। भारत का भूगोल, इसमें क्या क्या आएगा वो यहाँ लिखा है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का भूगोल, उसमें क्या क्या आएगा वो यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर आ जाएगा राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये आ जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में बजट आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके अंदर भी आपके काफी अच्छा मटेरियल है, ठीक है। फिर विज्ञान व प्रौद्योगिक, ये आ जाएगा यहाँ पे। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता होती है रीजनिंग, तार्किक होती है आपकी, देखो यहाँ पे मैथ्स भी इंक्लूडेड है जो कि हो गई तार्किक, और मानसिक हो गई आपकी, ठीक है। लैंग्वेज, तो भाई लैंग्वेज आपकी सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सामान्य हिंदी हो गई। फिर आपका सामान्य अंग्रेजी में क्या आएगा या सामान्य इंग्लिश में क्या आएगा, जनरल इंग्लिश में, वो ये आएगा। कंप्यूटर का ज्ञान, नॉर्मल कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और सामाजिक घटना, वो ये आएगा, ठीक है ना। समसामयिक घटना, ठीक, ओके। बोर्ड की वेबसाइट, वेबसाइट आपको यहाँ पे दे रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमने एक बार एग्जामिन किया, तो जो मेन कुल जो बातें हैं वो आपकी क्या है, 22 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है और 21 अक्टूबर तक चलेंगे, ठीक है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, पहले हम एक बार देख लेते हैं वैकेंसी। तो कुछ वैकेंसीज यहाँ पे दे रखी हैं, वो यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है। अगर इनका टोटल करने जाओगे तो ये 1900, और यहाँ पे 77 अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2100, है ना। 2100 हो गया, 2200, 2300, 2400, फिर आ जाएगा 2500, 2600, 2700। 2700 के बाद आपके 2700 तो हो गया, ठीक है। के बाद 40 और 70, 110, 110 के बाद में 210, 210 के बाद में 250, 280, 280 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2980। तो लगभग लगभग अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो ये 3000 प्लस वैकेंसीज, ठीक है ना। 3000 प्लस वैकेंसीज आपको सीईटी में दे रखी है। अच्छा नंबर है वैकेंसीज का, पहली चीज। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के आएंगे, और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका अच्छा है, एक सिंगल पेपर, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन के ऊपर आप अच्छा ध्यान दे सकते हैं, राइट। वैकेंसीज भी अच्छी हैं, प्लस टाइमिंग भी बहुत अच्छी है ना। क्या है, 6 तारीख से 6 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक आपके पेपर हो, 4 दिन, ठीक। तो ऑल द वेरी बेस्ट इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से करिएगा। कोई भी समस्या आए नोटिफिकेशन से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका जो सोल्यूशन है वो तुरंत के तुरंत जल्दी से जल्दी दिया जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, दिल से शेयर कर दीजिएगा एक बार अपने सभी मित्रोगण को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस टाइमली बेसिस पे इस चैनल पे मिल सके, ओके। बाकी अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है आपको या आपके किसी भी मित्र को, किसी भी कैटेगरी का अगर आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, मे इट बी स्टेट बोर्ड की कोई पीसीएस का, यूपीएससी का, आईसीएससी का, है ना, सीबीएसई का जो K-12 के आते हैं, या फिर नीट का करना है, आईआईटी का करना है, किसी भी कैटेगरी का अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यू कैन यूज़ द डिस्काउंट कोड JA10। ये प्राइम डिस्काउंट कोड है अनअकैडमी का, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन यूज़ द कोड JA10 फॉर डिस्काउंट।
लाइक एंड शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले नोटिफिकेशन।